Okay, let's start the class. So we are doing the October past paper question, latest past paper question from October November 2024, paper 2, variant 2. This is the question from the sports club, non-profit organization. The question is, Sports Tea is a club providing facilities to its members. The club hires all sporting equipment. The club also runs a small cafe selling food and refreshments. Okay, which members and guests can avail. All use sales from the cafe are on cash basis. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. करना क्या, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अच्छा रूल ये है, हाउ टू रीड द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्वेश्चन रीड करने का तरीका ये है कि शुरू की जो ये लाइंस है ना, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, देन उसके बाद ये सब कुछ रीड करना जरूरी नहीं है. पहले जाके देखो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो. प्रिपेयर कैफे ट्रेडिंग अकाउंट. अच्छा, आपकी जिंदगी आसान करने के लिए आजकल ये लोग क्या करते हैं, देखो हेडिंग तक भी इन्होंने डाल दी है. कितना टाइम बचा है आपका? डायरेक्टली यू नीड टू स्टार्ट विद द वर्किंग, डायरेक्ट अपना आंसर से स्टार्ट करना. कैफे की इनकम स्टेटमेंट बनानी है. कैफे की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट. सेल्स से स्टार्ट करेंगे. सेल्स, उसके बाद सेल्स के बाद सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज एंड सो ऑन. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से. सेल्स कितने की सेल्स हैं देखें. कैफे सेल्स 27,000. लिखते जाएं बेटा साथ साथ. कैफे सेल्स 27,000. ठीक है, देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री. अच्छा, फूड एंड ड्रिंक्स की, यस. देन परचेजेस, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब जरा देख लेंगे, अगर परचेज रिटर्न गुड्स ड्राइंग वगैरह होता नहीं है आमतौर पर, अगर हो तो लिख लेंगे, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा. ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस चीज की आएगी कैफे के अंदर? ये फूड एंड ड्रिंक्स की आ जाएगी इन्वेंट्री. ठीक है, दिस इज द ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है, और दिस इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री. कैसे पता चल रहा है ओपनिंग या क्लोजिंग का? अकॉर्डिंग टू द डेट. देखो डेट क्या है, 1 जनवरी है. 1 जनवरी की जो इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी? ओपनिंग होगी. और जो 31 दिसंबर की इन्वेंट्री है वो क्या होगी? क्लोजिंग. ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है? 1290. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1340. और परचेजेस है 800. अच्छा, समटाइम परचेजेस में एडजस्टमेंट होती है, एक नजर देख लें जरा. देख लेते हैं फिर भी, एक मिनट, लेट मी चेक. अच्छा, अभी परचेजेस के अंदर क्या है देखते हैं. परचेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक फॉर रीसेल, दिस इज द परचेज. अब इसमें एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? अगर कुछ प्रीपेड या अक्रूड हो. देखें जरा, परचेज में कोई अक्रूड तो नहीं कुछ? नथिंग इज अक्रूड. ठीक है ना, यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है परचेज से रिलेटेड कुछ भी. तो बस ये परचेज की वैल्यू हो जाएगी 8220. यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं. इट इज जस्ट अ सिंपल इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, परचेज की वैल्यू हो जाएगी 8220. यस, टोटल करें. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस होगी, परचेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस. बताएं. बस नेक्स्ट टॉपिक ये. अच्छा, इनका टोटल करें, क्या बन रहा है? 8170 माइनस कर दो उसको. 18830. ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट. देन लेस एक्सपेंसेस. लेकिन एक्सपेंसेस कौन से लेस करने हैं? ओनली दोज एक्सपेंसेस विच रिलेट टू द कैफे. जो एक्सपेंसेस कैफे को रिलेट करते होंगे वो एक्सपेंसेस आएंगे. चलें जी, एक्सपेंसेस. अदर इनकम इसमें आ सकता है, बट अभी तक मैंने देखा नहीं किसी को. बिल्कुल, कैफे असिस्टेंट वेजेस हो सकता है. इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? साथ में ये भी देख लो. ठीक है, ओके.
अच्छा भाई, अब एक्सपेंसेस के अंदर मैं देख लेता हूँ। देखो, सैलरीज एंड वेजेस स्पोर्ट्स कोच की नहीं आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी, कैफे असिस्टेंट की आ जाएगी, सही है। ओके, और देखते हैं और कोई एक्सपेंस ऐसा हो जो कि डायरेक्टली कैफे से रिलेट कर रहा हो, कोई नजर आ रहा है एक्सपेंस? अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 34,800 पर एनम एंड पेड मंथली। ओके, ये भी अलग कर दो। रेंट ऑफ प्रेमिसेस इज पेड फ्रॉम फर्स्ट टू दिस, ये भी इसका नहीं है। बस देयर इज ओनली वन एक्सपेंस, वो क्या है? कैफे असिस्टेंट्स वेजेस। कैफे असिस्टेंट्स वेजेस कितनी है? कैफे असिस्टेंट की वेजेस 14532। 1435। अच्छा, माइनस करेंगे, दिस विल बी द प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। प्रॉफिट फ्रॉम कैफे कितना आएगा? 4478 इज द प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। देखो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आमतौर पर, ठीक है? उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में से कम 6 to 7 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो आपके पास क्वेश्चन बचा ही कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। अब 12 मार्क्स में उसने ये भी कवर करना है और आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी देना है, तो ज़ाहिर है 5 ही मार्क्स देगा ना वो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आएगा, देखते हैं आगे। हो सकता है थ्योरी नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाली इस क्वेश्चन में theory। किसी और क्वेश्चन में डाल दी होगी, पर इस क्वेश्चन में थ्योरी है ही नहीं। थ्रेशोल्ड इतना लो इसलिए होता है कि बच्चे पढ़ के नहीं जाते। नहीं, थ्रेशोल्ड इसलिए लो है, इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर से बेस्ट है, अगर आप थ्योरी के मार्क्स अपने पूरे ले लो ना, फिर आपको थ्रेशोल्ड बहुत जबरदस्त हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कि भाई अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 30 मार्क्स की थ्योरी आती है। अगर वो 30 आपने पक्के कर लिए अपने, अब आपको जो है ना, अगर तो बहुत इजी हो जाता है अपना ग्रेड सिक्योर करना, क्योंकि नॉर्मली आपको कितने 25 मार्क्स और चाहिए, मतलब 55 56 नॉर्मली। 50 से लेकर 60 के बीच में ये होता है 100 में से। तो मतलब थ्योरी के अगर मार्क्स आपने अच्छे स्ट्रांगली कर लिए ना, कैलकुलेशन में कुछ गलत भी हो जाए, कुछ सही भी हो जाए, तो भी मतलब इतना परेशान नहीं होगा। तो आपको ओवरऑल एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, इजी मार्क्स थ्योरी वाले। और कैलकुलेशन वाले भी, मतलब आपको, अगर आपको कोई पूरे 5 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन भी अच्छे चले गए और बाकी थ्योरी अच्छी चली गई, बाकी आपने एवरेज भी किए, तब भी सिक्योर्ड हो ना। तो ये उस तरह से देखो। अब मेरा मशवरा ये, आई वुड सजेस्ट कि जो ईयरली पास पेपर था ना, ये करने से क्या होगा कि आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी, हर क्वेश्चन में थ्योरी आएगी। आपने मार्किंग स्कीम देखा, देख के ही बेशक लिख ली। जस्ट पास के होंगे कोई 20 25 मार्क्स, पता नहीं मुझे, लेकिन याद नहीं है, लेकिन होंगे इतने ही कुछ। चलें, सही है, वेरी गुड। ओके, वापस आ जाए, चलें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट याद है सबको? ठीक है, वेरी गुड। अप्पा, APPA, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है अब्दुल्ला, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है? अप्पा बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? मंथली सब्सक्रिप्शन जाती है तुम्हारी किसी भी क्लब की, तो अप्पा से लेते हो ना जाके, मैं उसकी तरह याद रहता हूँ। जो भी बोले भाई, उसका मसला है वो। नहीं सर, वो PLC है किसकी? वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट था, वो पाप था, पाप था एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के टी अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म था PAAP। अच्छा, अब ये कैसे अप्लाई होगा? इस बहस में चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ये अप्लाई कैसे करना है अभी अपना जो भी है। अब क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन A, देन बैलेंस ब्रॉट डाउन P, देन बैलेंस कैरेट डाउन P, देन बैलेंस कैरेट डाउन A, APPA। इसके बाद आएगा बैंक, और फिर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज द फॉर्मेट। अगर बैड डेट्स हों तो वो यहाँ पर आएंगे क्रेडिट पर। बैड डेट हर क्वेश्चन में होते नहीं है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं होते बैड डेट, फिर भी मैंने चलो राइट नाउ लिख दिया है। अब आप ढूंढें, ये सारी वैल्यूज को सर्च करें क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में से ये सारी वैल्यूज हम सर्च करते हैं, देखें जरा। सबसे पहले तो एक सेकंड ना, ये मेंबर्स रिसीट्स थ्रू आउट द ईयर, ये तो रिसीट्स हैं। ये बैंक, ये वाली 162,000 जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बैंक। ठीक है ना? ये क्या चीज है? देखो, रिसीट्स थ्रू आउट द ईयर, ये वो पैसे हैं जो कि मिले हमें सब्सक्रिप्शन के लिए। आप लोग समझ रहे हैं बेटा सब मेरी बात? ये 162,000 क्या है? व्हाट इज 162,000? दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जितनी सब्सक्रिप्शन मिली है, मैं वो है 162,000, बैंक में डाल दो उसको। बाकी चीजें सर्च करें बेटा, इन्फॉर्मेशन यहाँ से। सब्सक्रिप्शन जो हमें प्रीपेड और एक्रूड चाहिए, ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस?
प्रीपेड है या अक्रूड है ये? अक्रूड है। ओइंग लिखा हुआ है ना, ओइंग का मतलब होता है अक्रूड। सही है। अच्छा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी में है ही नहीं, 1 जनवरी में सिर्फ अक्रूड है 1520। प्रीपेड नहीं है तो डैश डाल दो। अब 31 दिसंबर पे देखो, 31 दिसंबर पे जो होगा ना वो कैरेट डाउन होगा। 31 दिसंबर पे होगा बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, बैलेंस कैरेट डाउन में अब आप देखो सब्सक्रिप्शन प्रीपेड है या अक्रूड है, क्या है? प्रीपेड है। बेटा ये आप लोगों ने खुद देखना है। देखो मैं देख के बता दूंगा, ट्राई टू सर्च, ढूंढे, नहीं मिलेगा फिर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग को ढूंढो। ठीक है, बाकी लोग भी देखें ना, मैं ये चाह रहा हूँ। ये देखो कहाँ से मिला, ये 2800 ये रहा। 31 दिसंबर जो है वो कैरेट डाउन है, दिस इज ब्रॉट डाउन। ये एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस मीन्स प्रीपेड 2800। ओके, अब मेरे साथ हो। देखो ये याद करना है फॉर्मेट। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बट यू हैव टू टेक इंटरेस्ट, ट्राई करते रहोगे हो जाएगा। प्रीपेड हो गया 2800। तो एक्रूड कुछ बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ ना एक्रूड के बारे में, डैश डालता है। वो तो ओपनिंग का था ना, ब्रॉड डाउन में था ना, वो लिख लिया ना हमने 152। क्लोजिंग में भी है। अच्छा ओके, मैंने देखा नहीं। अच्छा इसी के नीचे, ओके ये एक्रूड भी है। अच्छा इसी के नीचे एक्रूड भी है, मतलब ओपनिंग में सिर्फ एक था, सिर्फ प्रीपेड एक्रूड था, और क्लोजिंग में एक्रूड भी है और प्रीपेड भी है। 11280 एक्रूड। ये ओपनिंग प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। नहीं 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 है ना, डैश डाल दो। अच्छा बैड डेट्स भी नहीं है मेरे ख्याल से, डैश डाल दो इस पर भी। बैड डेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। यस, बैलेंस बीडीपी नहीं है क्वेश्चन में, डैश डाल दिया हमने। ठीक है, अच्छा और हमें निकालना क्या होता है? हमें जो निकालना होता है वो ये है, बैलेंसिंग फिगर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ये निकालना। देखो एक चीज पूरे क्वेश्चन में से आप निकाल सकते हो, आप दो चीजें नहीं निकाल सकते ना, ये दोनों चीजें नहीं, दोनों चीजें भी नहीं निकाल सकते, तो आपने एक चीज पे डैश डालना है। अच्छा तो इस पे ही डालोगे आप प्रीपेड के ऊपर, क्योंकि ये तो निकालना है, ये तो डैश नहीं हो सकता, ये लाजमी होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली वैल्यू तो लाजमी निकलेगी, या तो बता दिया होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी बता देते वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देते फिर ये बैलेंसिंग फिगर से आया था हमारे पास। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से वी कैन फाइंड ओनली वन वैल्यू, वो एक चीज हम निकाल सकते थे, यस। और अगर अब नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे? आप बैड डेट्स को डैश कर दोगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर सवाल में हो ना, तो उसको आप डैश कर सकते हो, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। एक सेकंड, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो ना बेटा। 15896। बैलेंसिंग फिगर बता रहे हो? ओके वही ना। और व्हाट इज द टोटल? 163,288। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक मिनट बेटा मैं लगा रहा हूँ। हाँ जी, क्या टोटल आया था? वन 163280 बैलेंस हमारा टोटल था, और बैलेंसिंग फिगर इज इसका एक्सपेंसेस का 158960। 158960। This is the income and expenditure account. चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू, आगे चलेंगे। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आधे घंटे की ब्रेक लेके आ जाओ, मतलब बोलिए। अच्छा भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शाबाश, बी क्विक एवरीवन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखो जरा रिकॉल करो क्या फॉर्मेट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम माइनस नहीं नहीं नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भाई क्या था इसका? सिंपल फॉर्मेट, बेसिक। ऊपर इनकम नीचे लेस एक्सपेंस। पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इनकम, इनकम क्लब की इनकम लिखो, कौन कौन सी इनकम है क्लब? ओके, प्रॉफिट फ्रॉम कैफे, सब्सक्रिप्शंस बैंक इंटरेस्ट। एंड बैंक इंटरेस्ट, तीन इनकम आ गई क्लब की।
ठीक है, मुझे बताएं वन बाय वन। प्रॉफिट फ्रॉम कैफे कितना कैलकुलेट किया था हमने? 4478। सब्सक्रिप्शंस 158,960. 158,960। Then bank interest. Bank interest is 720. Okay. नहीं ना, ये तो 162,000 तो रिसीव हुए हैं, लेकिन जो बैलेंस, ये जरूरी नहीं हो सकता किसी मेंबर ने पिछले साल के उधार पे दिए हों अपने। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू होती है ना, ये जाती है, ये वो इनकम है जो इस साल की है। ठीक है, प्रीपेड एक्रूड सब कुछ एडजस्ट करने के बाद बैंक इंटरेस्ट कितना था हमारा? 720। वी विल ऐड ऑल थ्री ऑफ देम। तो ये इनकम कैसे हुई? इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। Administration ये तो एक्सपेंस है। अब ये तीनों इनकम्स हैं, बस डेबिट साइड पे जो होंगी ना वो इनकम्स होंगी ना। अगर हम यूं देखें ऊपर जाएं, जो रिसीट्स हैं, जैसे इन्होंने बताया ना कि ये रिसीट्स थ्रू आउट द ईयर है, ये तीनों इनकम्स हैं। और जो पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? एक्सपेंसेस होंगे वो। अंडरस्टूड एवरीवन ना, ये बात तो समझ आ रही है ना मुसाफ? यहाँ देखो, ये देखो, ये तीनों जो है, दीज थ्री आर द, बोले मेरे साथ, रिसीट्स। रिसीट्स में इनकम होंगी, और जो पेमेंट्स होंगी उसमें क्या होगा? एक्सपेंसेस होंगे। यस सर। ओके, चलें इनका टोटल कर लें। व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम? 164,158 इसको बराबर में लिख दिया हमने। अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर। इनकम्स हो गई हमारी, नाउ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में देखते जाएं वन बाय वन। वेजेस, किसकी वेजेस? वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स कोचेस, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, ये दोनों एक्सपेंसेस में आएंगे। रेंट, अच्छा ये जो है रेंट के लिए थोड़ी सी वर्किंग है मेरे ख्याल से। रेंट की पेमेंट हमने कितनी की है? 16250 की पेमेंट करी है। और इन्होंने बोला हुआ है रेंट इज पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 जनवरी 2024। मतलब 1 साल और 1 महीने, 13 महीनों का, 13 मंथ का रेंट पे कर दिया। अगर 13 मंथ का रेंट पे कर दिया, इसका मतलब क्या है? 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया ना। जो एक्स्ट्रा पे करा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीपेड। क्या कहेंगे? प्रीपेड। तो ये जो रेंट है हमारा, कितने का रेंट है? अमाउंट 16250। ये जो है डिवाइडेड बाय 13 करो तो 1 महीने का आ जाएगा। कैलकुलेट करें कितना आ रहा है 1 महीने का रेंट? 16250 डिवाइडेड बाय 13। 1250। ये 1 महीने का रेंट हो गया। 1250 इज द रेंट फॉर 1 मंथ। अच्छा, ये 1 महीने का रेंट हमने एक्स्ट्रा पे करा हुआ है, प्रीपेड है ये। इसको माइनस कर देंगे। दो ऑप्शन थे, या तो ये कर लेते या फिर पहले से ही 12 महीने का ले लेते हैं। 1 महीने का नहीं निकालते, 12 महीनों का मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब इस टोटल में से 1250 माइनस कर दो, या फिर इसको ही मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, मतलब 1 साल का ले लो, एक ही बात है। क्योंकि देखो ये कब, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक, मतलब पूरा 13 महीने होगा, इसलिए डिवाइड बाय 13 किया तो 1 महीने का आ गया। 1 महीने का ही एक्स्ट्रा पे हुआ है ना, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है आंसर? पूरा एग्जैक्ट Yes, sir. 15,000 इज द रेंट। नंबर 1 सॉल्व नहीं किया अभी। ओके। अच्छा, रेंट हो गया हमारा ये सेकंड वाला। अगर नंबर 1 की हम बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 34,800 पर एनम एंड इज पेड मंथली। जरा ये देखते हैं यहाँ पर पेमेंट्स के बारे में, कुछ पेमेंट्स में बताया वो होगा शायद। हायरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हमने कितना पे कर दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? 31,900 वी हैव पेड। लेकिन बात सारी ये है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने में है? 34,800 में। हमें कौन सा लिखना चाहिए एक्सपेंस में? जितनी पेमेंट करी है वो, इतने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? इस बात का जवाब दें, एक्सपेंस में क्या लिखना चाहिए? मैंने कितनी पेमेंट कर दी, या फिर मैंने कितने में बात की थी? कॉन्ट्रैक्ट नो, कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इंपॉर्टेंट। देखो पेमेंट नहीं भी करी ना तो एक्सपेंस फिर भी होगा, वो लायबिलिटी में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, लिसन, एग्जाम्पल है, अगर रेंट है 10,000 रुपये महीना, ठीक है, साल का कितना हो गया? 1,20,000।
अब अगर आपने 1 लाख पे करा, 20,000 नहीं पे करा, तो एक्सपेंस थोड़ी कम हो जाएगा। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट जब बनाओगे, एक्सपेंस में पूरा एक 20 ही डालोगे, बोलोगे यहाँ 20,000 रुपये देने, बाकी हैं अभी देने, हमारे पास कर्जा है वो। अब ये नहीं होगा कि हमने नहीं दिए तो हम एक्सपेंस में भी नहीं डाला, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझ गए आप लोग। रेंट एक्सपेंस का रूल क्या होता है कि भाई अगर टाइम हो गया, देने की बात आ गई, बारी आ गई, बेशक पे ना किए हो आप, लेकिन एक्सपेंस में लिख दोगे और लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस में लिख देते हैं हम, वेजेस और स्पोर्ट्स कोचेज है, और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज। ये दोनों वैल्यूज बता दें, फिर वो लिख देते हैं रेंट, और दूसरा क्या था अभी हमने, हायरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, बताएं वन बाय वन। वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स कोचेस कितना है? 58। हायरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज, 1,700. रेंट, हायरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 4,000. Administration salary 31,720. अच्छा। और कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है? ढूंढें, ये करा है। एक मिनट। अच्छा, ये वाली चीज हो गई, ये हो गई। अच्छा, कैफे असिस्टेंट की वेजेस नहीं आएंगी क्योंकि ऑलरेडी कैफे के एक्सपेंसेस में आ चुकी हैं। हायरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डन है। रेट्स एंड इंश्योरेंस 3200, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? देख लें जरा, कुछ प्रीपेड या अक्रूड वगैरह कुछ भी नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। 3200 रेट्स एंड इंश्योरेंस। हायरिंग और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यस, हायरिंग हायरिंग ना, किराए पे लिया। हायरिंग तो मतलब काम पे लगाना होता है ना, हायर किया। भाई किराए पे कोई चीज ली जाती है उसको भी हायरिंग कहते हैं। हायरिंग ऑफ स्पोर्ट्स, टैक्सी हायर करते हैं, इक्विपमेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना सीधे, मतलब वो बता दिया ना कि भाई 34,800। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है साल का? जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही हमारा एक्सपेंस है ना, चाहे हमने पेमेंट कम या ज्यादा की, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो दिखा देना इधर आप। सही यार। और कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है? देखें, अगर कोई और एक्सपेंस नहीं है तो बस यही। डेप्रिसिएशन तो नहीं है? जरा देखें एक नजर। नहीं सर, 1 मिनट प्लीज। राइटिंग। डेप्रिसिएशन, कोई नॉन करंट एसेट अगर होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन होगी। प्लीज डोंट पे योर लेटर। ओके बेटा, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा कंट्रोल, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, वरना हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। तो एडिटेड नहीं है आपके पास? बेटा मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग, एडिटर है, लेकिन वो एक एक पूरी पूरी रिकॉर्डिंग सुने और एक एक पॉइंट को एडिट करे बैठकर। आप लोग अपने आप को कंट्रोल में रखें ना, क्लास में बैठे हुए ऐसी कोई अश्लील बात ही ना करें ना जिसको एडिट करना पड़े हमें। अब भी जा रहे, कोई बात नहीं, अब जब जा रहे तो जाना तो। पढ़ते पढ़ते लोग स्ट्रेस में जाते होंगे। हाँ ना, जो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं वो बोलते हैं सर जाने दिया करें, कभी किसी को आप डांट रहे हो ना, पॉज नहीं किया करें, रिकॉर्डिंग सुनने में बड़ा एंटरटेनमेंट मिलती है। किसी को बेइज्जत कर रहे हो, किसी को जलील कर रहे हो, वो भी आना चाहिए सुनने। वो ज्यादा वो लाइव वो फीलिंग आती है कि लाइव क्लास चल रही है, लगता है मैं बैठा हूँ क्लास। अच्छा, अभी टोटल कर, नहीं नहीं वो रिकॉर्डिंग। अच्छा खामोश, तुम लोग की कंप्लीट। बस बस बस, आप टोटल भी कर सकते हो, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। चलो भाई, सर इसमें अकाउंटिंग भाई आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट, बेटा आप लोग चैट में बात करें, ठीक है। आपके घर की कोई बात अगर यहाँ पर आ गई फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। प्राइवेट जेट में डिसेबल नहीं।
नहीं नहीं इन्हें बोला। ओके ओके भैया, मुझे लगता है मुझे 142,940 अगर मेजोरिटी लोगों का ये आ रहा है तो उम्मीद है, आई वुड सजेस्ट कि यही होगा, एक्सपेक्ट करूंगा मैं। माइनस करो उसको। अब इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे या सरप्लस? दिस इज कॉल्ड सरप्लस, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। बस डेफिसिट, लॉस का जो है वो डेफिसिट। अगेन खामोश भाई, तुम लोग खामोश क्यों नहीं रह सकते हो? ये कहाँ से आए हो भाई तुम लोग? सरप्लस क्या है? 2-1 वॉइस। थोड़ा सबर, थोड़ा हौसला रखो। 21218 ओके। अच्छा अब इसका आंसर वेरीफाई कर लो मार्किंग स्कीम से। एक मिनट, टोटलिंग देख लो, कोई वैल्यू तो चेंज नहीं है। माइट वेट 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 कर, सारी वैल्यूज ओके हैं, बहुत रेयर केस में, बहुत ही कम चांसेस हैं। एक सेकंड बेटा, ये आंसर, एक मिनट, एक करेक्शन कर लो। वेट वेट वेट, टोटलिंग में मिस्टेक है। ये वाली वैल्यूज बेटा आप लोगों ने चेक कर ली है सारी ना इंडिविजुअली? इनमें वैल्यूज में तो कोई फर्क नहीं है, क्यों टोटल में? अरे ये है ना, देखो अकाउंटेंसी फीस नहीं लिखा हुआ, देखो एक एक्सपेंस रह गया। देखो मैंने आप लोगों को 2-3 दफा कहा था, मैंने पीछे देखने जा रहा था, आप लोगों ने कहा नहीं नहीं सर हमने सारे देख लिए, भरोसा कर लिया मैंने। ये देखो अकाउंटिंग फीस एक और। अच्छा मैं पीछे जाके देख रहा था, नहीं नहीं सर आप ऊपर नहीं करें, हमने देख लिया। ओके, एक 2400 है अकाउंटिंग फीस, अकाउंटेंसी फीस एक एक्सपेंस है ये भी। चलो अगर कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए तो आप ये कर लेना। अकाउंटेंसी फीस कितने का है? 2400 ओके। आप लोग इसके नीचे करो भाई, मैं तो तरीके से कर रहा हूँ, मेरे पास है जरा, आई हैव एन ऑप्शन। सर 1,40,540। अच्छा इतनी गहरी बातें करने लग गए हैं बच्चे माशाल्लाह ना, पोइट्री में आ गए, पोइट्री में आ गए तुम, ऐसा लग, इतनी डीप फिलोसफीज आप लोग माशाल्लाह से कर रहे हैं। ओके अकाउंटेंसी फी कितना है? नाउ व्हाट इज द टोटल? 145। सर हमारा आंसर है 18,818। नाउ व्हाट इज द सरप्लस? 18 18,818। ठीक है, तो दिस इज डन, इतना ही रखेंगे आज के लिए।